हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो हम एनाटॉमी का पोर्शन कवर कर रहे थे जिसमें हमने अपनी पहली जो बोन है क्लेविकल बोन वो पढ़ लिए, कवर कर लिए। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक अलग से लेक्चर बना दूंगी, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो आज हम अपनी दूसरी बोन कवर करेंगे जो आती है हमारी स्कैपुला। ठीक है, तो मेरे पास ये है हमारी स्कैपुला। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड। ठीक, द स्कैपुला, इसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं हम लोग? अंश फलक। ठीक है, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं इसको? अंश फलक। सिनोनिम शोल्डर ब्लेड। सिचुएशन कैसी होती है इसकी? स्कैपुला लाइंग एज द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल अपोजिट द सेकंड टू द सेवंथ रिब्स। पोस्टीरियर लेटरल मतलब पीछे की साइड हमारे एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, मतलब चेस्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड, पोस्टीरियर यहाँ पे बैक पे, ये होती है हमारी स्कैपुला की पोजीशन। ठीक, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन लिखते वक्त आप पहले उसका सिनोनिम लिखोगे, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं वो भी लिखोगे, क्योंकि इससे मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक, अब आ जाता है इसका शेप। शेप कैसी होती है? लार्ज और ट्रायंगुलर। ठीक है, ये कैसी है? लार्ज है और कैसी है? ट्रायंगुलर शेप में है। टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट बोन, क्योंकि ये कैसी है? फ्लैट है, एकदम फ्लैट बोन है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसे बोलते हैं हम कपाल अस्थि। क्या बोलते हैं? कपाल अस्थि। अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स। पार्ट्स में पहला आ जाता है इट हैज टू सरफेसेस। इसके दो सरफेसेस होते हैं, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। ठीक है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। ठीक है, दो सरफेसेस हो गए। अब इसके तीन बॉर्डर आ जाते हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। तीन बॉर्डर आ गए, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, लेटरल बॉर्डर ये वाला रहा, साइड वाला। मीडियल बॉर्डर ये जो मिड में होता है, और उसके बाद सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर होता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इसके बाद थ्री एंगल्स हो गए। इसके क्या है? तीन एंगल भी हैं। सुपीरियर एंगल हो गया, एक इंफीरियर एंगल हो गया और एक लेटरल एंगल हो गया, जिसको हम कहते हैं ग्लिनोइडल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, दो सरफेसेस हो गए, कोस्टल सरफेस, डोर्सल सरफेस। तीन बॉर्डर हो गए, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। अब तीन एंगल आ गए इसके, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। अब आ जाता है इसके थ्री प्रोसेसेस। ठीक है, पहला है स्पाइन, दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस, तीसरा है कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, तीसरा प्रोसेस, पहला है स्पाइन, दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस, तीसरा है कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। द ग्लिनोइड कैविटी ऑन द लेटरल साइड। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है इसकी? लेटरल साइड में। ये लेटरल साइड है इसकी, ये वाली। तो यहाँ क्या है? ग्लिनोइड एक कैविटी है। ठीक है, डोर्सल सरफेस बियरिंग दी स्पाइन। जो डोर्सल सरफेस होता है वो क्या होता है? इस पे स्पाइन होती है, स्पाइन। द कोस्टल सरफेस इज कॉनकेव। जो कोस्टल सरफेस इसका होता है कैसा होता है? कॉनकेव होता है। और इंफीरियर एंगल इज डाउनवर्ड। इंफीरियर एंगल जो हो गया वो कैसा हो गया? डाउनवर्ड हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, और कोरोकॉइड प्रोसेस इज ऑन दी लेटरल साइड। जो इसकी कौन सी साइड है? कोरोकॉइड प्रोसेस कहाँ होता है इसका? लेटरल साइड पे होता है। ठीक है, इसमें दे रखा है, जैसे कह रहा है द डोर्सल सरफेस बियरिंग दी स्पाइन। डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी बियरिंग दी स्पाइन। इसमें क्या होती है? स्पाइन होती है। ठीक है, बोन में। कोस्टल सरफेस जो होता है वो इसका कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉनकेव होता है। इंफीरियर एंगल इज डाउनवर्ड्स। ये जो नीचे वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा होगा बोन में, जो सबसे वाला, उसे हम कहते हैं इंफीरियर एंगल। वो कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। द कोरोकॉइड प्रोसेस इज ऑन दी लेटरल एंड, जो लेटरल बॉर्डर पे होता है। ठीक है, लेटरल एंड पे होता है, जैसे यहाँ पे है। वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, लेटरल एंड, जैसे यहाँ पे दे रखा है। कोरोकॉइड प्रोसेस इज ऑन दी लेटरल एंड। अब आ जाता है इसके सरफेसेस पढ़ते हैं हम इसके। पहला है कोस्टल सरफेस। द कोस्टल सरफेस फेसेस फॉरवर्ड। एक मिनट। द कोस्टल सरफेस फेसेस फॉरवर्ड एंड मीडियली। जो कोस्टल सरफेस हो गया, जो इसका कोस्टल सरफेस है वो कैसा है? फेसेड फॉरवर्ड। इसका फेस कैसा होता है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ को होता है, और मीडियली होता है। कैसा होता है? मीडियली यानी बीच में। इट इज कॉनकेव एंड हॉलोड कॉल्ड सब स्कैपुलर फोसा। ये कैसा होता है? कॉनकेव होता है, और इसको क्या कहते हैं हम? हॉलोड यानी हॉलो यानी खाली होता है इसको, और कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। और फिर इसके नीचे आ जाता है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग राउंडेड रिज नियर द लेटरल बॉर्डर। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग राउंड रिज नियर द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर रिज होती है, रिज। ठीक है, ये हाथ से क्या है? रिज है। इट बियर्स 3 और 4 ऑब्लिक रिजेस। इसमें कितनी रिजेस प्रेजेंट होती है? 3 और
4 रीजेस होती है, ठीक है। तो ये कोस्टल सरफेस हो गया। कोस्टल सरफेस कैसा होता है, फॉरवर्ड, फेसेस फॉरवर्ड और मीडियली होता है। ये कॉनकेव होता है, हॉलो होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सब स्कैपुलर फोसा बोलते हैं, ठीक है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग राउंडेड रिज नियर द लेटरल बॉर्डर, और इसमें 3 ओब्लिक्स या 4 ओब्लिक रिज प्रेजेंट होती है, ओके। अब आ जाता है हमारा डोर्सल सरफेस। डोर्सल मतलब नीचे वाला सरफेस। द डोर्सल सरफेस गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ये क्या करता है, अटैचमेंट, गिव्स द अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला व्हिच डिवाइड्स द सरफेस इनटू द स्मॉलर सुप्रास्पाइनस फोसा एंड लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो डोर्सल सरफेस होता है वो 2 पोर्शन में डिवाइड होता है सरफेसेस में। एक होता है स्मॉलर वाला जिसको हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और एक होता है लार्जर में जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये है सुप्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। तो ये 2 सरफेसेस में डिवाइड होता है। जो हमारा जो स्मॉलर सरफेस होता है हम उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस, और जो लार्जर होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। कौन सा है, ये डोर्सल सरफेस है। द 2 फोसास आर कनेक्टेड बाय अ स्प्लिनोग्लिनोइड नोच। ये दोनों सरफेस किससे कनेक्ट होते हैं, स्प्लिनोग्लिनोइड नोच से, which lies between the lateral border of the spine and dorsal aspect of the neck of the scapula। ये कहाँ, जो 2 फोसा होते हैं वो एक दूसरे से कौन सी नोच से, स्प्लिनोग्लिनोइड, इसको कौन सी नोच कहते हैं हम, स्प्लिनोग्लिनोइड नोच बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में पता नहीं दे रखी है कि नहीं दे रखी है इसमें। तो ये सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस डिवाइड होते हैं 2 सरफेसेस आपस में, एक किससे, स्प्लिनोग्लिनोइड नोच से, which lie between the lateral border of the spine and dorsal aspect of the neck of the scapula. Through this notch suprascapular nerve passes। यहाँ से कौन सी नर्व पास होती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, ठीक। अब पढ़ेंगे हम इसके बॉर्डर्स, ठीक है। हमने सरफेसेस कवर कर लिए, दूसरा पार्ट आ जाता है इसके बॉर्डर। द लेटरल बॉर्डर और एक्सिलरी बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, लेटरल बॉर्डर और एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, जो लेटरल बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, थिकेस्ट होता है, मतलब सबसे ज्यादा मोटा होता है, थिकेस्ट ऑफ ऑल दी बॉर्डर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी टू द इंफीरियर एंगल। लोअर पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी टू द इंफीरियर एंगल, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्या है इसका, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, अ रफ रेस्ड ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। और ये क्या है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, अ रफ रेस्ड ट्रायंगुलर एरिया। ये कैसा है, ट्रायंगुलर एरिया है बिलो द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा मीडियल बॉर्डर, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। मीडियल बॉर्डर को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं। ये क्या आता है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दी बॉर्डर्स होते हैं, और ये एक्सटेंड्स करता है सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर। आता है हमारा सुपीरियर बॉर्डर्स। सुपीरियर बॉर्डर थिनेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल दी बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर है, जो ऊपर के बॉर्डर है, वो इसके कैसे हैं, थिनेस्ट यानी पतले हैं, बहुत थिन है, और कैसे हैं, शॉर्टेस्ट है, छोटे हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सब स्कैपुलर नोच टू द सुपीरियर एंगल। सब स्कैपुलर नोच टू द सुपीरियर एंगल। अब आ जाते हैं हमारे एंगल्स। एंगल में पहला हम पढ़ेंगे सुपीरियर एंगल। लाइज एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ लाई करता है, सुपीरियर एंड द मीडियल बॉर्डर में लाई करता है, एट द जंक्शन, यहाँ पे, ठीक है। इंफीरियर एंगल जो हो गया, लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ लाई करता है, लेटरल और